नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेमूलिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि अगर मक्कारी का कोई चेहरा होता तो कैसा होता, मक्कारी की अगर कोई आवाज होती तो कैसी होती। दोस्तों, एक दूर गांव में एक बालक था। बहुत जिद्दी, बहुत धूर्त, बहुत मक्कार था। उसकी मक्कारी से पूरा गांव, उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा दुखी थे, लेकिन फिर भी छोटा था, बच्चा था, उसकी बात माननी पड़ती थी। एक दिन उस बच्चे ने जिद पकड़ ली, मैं छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने समझाया कि बेटा, छिपकली खाने की चीज नहीं है, लेकिन वो जिद पर अड़ चुका था। उसने कहा नहीं, मैं छिपकली ही खाऊंगा। उसे छिपकली दिए बिना उसे गांव के गुरुजी के पास लेके जाया गया और कहा कि एक बालक इस तरह की जिद कर रहा है। गुरुजी ने बताया कि बेटा, छिपकली खाने की चीज नहीं होती है, आप कुछ और खाओ। लेकिन बच्चा मक्कार था, तो बोला ना, मैं छिपकली खाऊंगा। गुरुजी को समझाते हुए लंबा समय हो गया। जब वो नहीं माना तो गुरुजी ने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ, एक छिपकली पकड़ करके लेके आओ। वो उनका शिष्य गया, बहुत मुश्किल से दो डंडियों में फंसा करके एक छिपकली को लेकर आया गया, उसके सामने पेश किया गया। गुरुजी ने बोला, ले अब खा। बोला नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं प्लेट में रख के खाऊंगा। गुरुजी ने माथा पीट लिया था और वो अपने शिष्य से बोला कि इस छिपकली को एक प्लेट में रख करके लेके आओ। जब उस छिपकली को प्लेट में रख करके लाया गया और बोला कि लो अब खाओ, फिर बोला नहीं, ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं इसे तल के खाऊंगा। अब फिर छिपकली को लेके जाया गया, उसे तलकर वापस लेकर आया गया। उससे बोला कि अब तल भी दिए, अब खाओ। बोला नहीं, इसके दो टुकड़े करो, मैं आधा खाऊंगा। उसके बाद उस छिपकली के दो टुकड़े किए गए। बोला ये लो, अब आधा खाओ। बोला नहीं, पहले आधा गुरुजी खाएंगे, मैं उसके बाद खाऊंगा। गुरुजी बहुत गुस्से में थे, वो बहुत जल्दी से उस बच्चे से पीछे छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने छिपकली का आधा हिस्सा पकड़ा और खा गया। गुरुजी ने खाया और बोले, मैं खा चुका हूं, अब तुम खाओ। अब वो बालक रोने लगा। बोला रो क्यों रहा भैया? बोला जो मुझे खाना था वो हिस्सा आप खा गए, अब मैं छिपकली नहीं खाऊंगा। अब गुरुजी के हाल बुरे हो चुके थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बोले भैया, तेरी मक्कारी से हम पार नहीं पा सकते, तुम्हें जो करना है करो, हमारा पीछा छोड़ो, हमें माफ करो। तो वही हाल दिल्ली वासियों के, दिल्ली के मालिक, तथा कथित दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल ने कर दिए हैं। पहले कहते थे इस्तीफा अपने जूते की नोक पर रखता हूं, अब कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। कहते हैं हम जेल जाने से नहीं डरते, अब कहते हैं मैं जेल नहीं जाऊंगा। उसके बाद जब पहला सम्मन आया तो मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं ईडी का सामना नहीं करूंगा। दूसरा आया, तीसरा आया, नहीं करूंगा सामना, नहीं मैं शामिल होऊंगा जांच में। जब ईडी उठा करके लेकर के गई, उसके बाद जांच में शामिल होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, जेल की रोटी खानी पड़ी। अब कह रहे हैं कि मैं जेल की रोटी नहीं खाऊंगा। बोले जेल की रोटी क्यों नहीं खाओगे? नहीं, बोला कि मेरी तबीयत खराब हो जाती है और ये लोग मुझको खाने में कुछ मिला करके दे सकते हैं, इसीलिए मैं घर का खाना खाऊंगा। जज ने घर से खाना ला करके उनको इजाजत दे दी कि आप घर का लाया हुआ खाना खा सकते हैं। अब घर से जो खाना आया जा रहा है वो किस तरीके का आ रहा है? वहां आलू पूरी चल रही है, आम चल रहा है और मिठाइयां चल रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि खाने में जहर है, जबकि जिस कमरे में केजरीवाल जी खाना खाते हैं उस कमरे में पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे से कमरा सिक्योर्ड है और वो अपने घर का लाया हुआ खाना खाते हैं, जेल प्रशासन का दिया हुआ खाना नहीं खाते हैं। उसके बावजूद सुनीता केजरीवाल जी का कहना है कि जेल प्रशासन मेरे पति को मारने की साजिश रच रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले तिहाड़ जेल में ही रह रहे हैं, तो उनके अपने जेल के लोग ही उनको मारने की साजिश क्यों रच रहे हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल ही जानते होंगे। लेकिन जब वो ऑलरेडी बीपी के और शुगर के पेशेंट हैं, तो वो आलू पूरी, मिठाइयां और आम क्यों खा रहे हैं, जिससे कि शुगर लेवल एकदम बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि मेरा शुगर कभी लो हो जाता है, एकदम कभी हाई हो जाता है, तो उनको कोर्ट ने कभी कभी के लिए चॉकलेट, टॉफी और अन्य जो जिससे बीपी बढ़ सके, इस तरीके का कोई मिठाई वगैरह खाने का छूट दी। उन सब चीजों का सेवन जिसको कभी कभी शुगर लो होने पर खाने के लिए कहा गया था, केजरीवाल जी उसका सेवन दिन प्रतिदिन की अपने रूटीन में कर रहे हैं। घर से आम और मिठाइयां ला करके अलग से खा रहे हैं। पकड़े जाने पर कहा कि ये आम से मेरा शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और जो मैं मिठाई खा रहा हूं वो मैं शुगर फ्री खा रहा हूं। जबकि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको चलते चुनाव के मौसम में जमानत मिल सके, वो भी हेल्थ ग्राउंड पर। वो अपना शुगर लेवल हाई दिखाएंगे, वो अपना बीपी हाई दिखाएंगे और के कोर्ट में जाकर के हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मांगेंगे। अगर वो जमानत उनकी मंजूर कर ली जाती है
तो वो बाहर आकर के अपने आप को एक मोरल विजेता, एक मोरल विक्ट्री अपनी जनता के सामने बताएंगे और कहेंगे कि मोदी मुझे जेल में डालना चाहता था, मैंने कुछ नहीं किया और मैं बाहर आ गया। इस चीज का एडवांटेज वो दिल्ली और पंजाब में तो कम से कम लेना ही चाहेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार एकदम सधेवे कदमों के साथ इस केस में चल रही है, बिना किसी हस्तक्षेप के, कोर्ट की निगाह में, और जो जेल प्रशासन है वो भी एकदम सधे कदमों के साथ चल रहा है, क्योंकि जेल प्रशासन पहले लपेटे में आएगा इस केस में, इसलिए वो ऐसी सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए हैं जहां केजरीवाल जी की एक्टिविटीज रहती है, क्योंकि केजरीवाल जी कितना झूठ बोलते हैं ये सभी को मालूम है। तो फंसने से बेटर है कि अगर उन्होंने जैसे कुछ झूठ बोला तो वो वहां पर क्लिप ला करके, उस वीडियो को ला करके वहां उनकी दिनचर्या में से वो दिखा सकते हैं कि देखिए ये इन्होंने जो आम खाया, इन्होंने जो मिठाई खाई, इन्होंने जो खाना खाया वो इनके घर से लाया हुआ था, ये जेल का खाना नहीं खा रहे थे। और जो डॉक्टर्स हैं ये जो आरोप लगा रहे हैं कि इंसुलिन नहीं मिल रहा है, वो अपने तेलंगाना के एक निजी डॉक्टर के कहने पर इंसुलिन कई महीने पहले छोड़ चुके हैं, जिससे कि वो इंसुलिन ना लेना पड़े उस चीज का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, और ट्रीटमेंट के चलते उन्होंने इंसुलिन लेना छोड़ दिया है। जिस चीज का आरोप भी वो तिहाड़ जेल के प्रशासन पर लगा रहे हैं कि हमें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जबकि मुझे शुगर की समस्या है, मिठाई खाकर शुगर लेवल बढ़ा लिया है, इंसुलिन नहीं मिल रहा है, ऐसा बहाना करके ग्राउंड, अपना हेल्थ ग्राउंड पर बाहर आने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके इस थेथरपन को दिल्ली की जनता ने, भारत की सरकार ने और भारतीय मीडिया ने पहचान लिया है, पकड़ लिया है। तभी अलग अलग चैनल्स पर जब वो पूरी रिपोर्ट आ गई है, न्यायालय के जो कमेंट्स आ गए हैं, तो उससे समझ में आता है कि केजरीवाल जी विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं और जिसे खेलने में वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, अगर मक्कारी का कोई चेहरा होता तो वो अरविंद केजरीवाल जैसा होता, मक्कारी की अगर कोई आवाज होती तो वो अरविंद केजरीवाल की आवाज जैसी होती। इस मक्कार आदमी से आपको और हमें सावधान रहना है। अगले चुनाव में, इस चुनाव में, आने वाले हर चुनाव में इसे इसकी जगह दिखानी है। हमें वोट उसी को देना है जो बिना मक्कारी के, बिना गद्दारी के राष्ट्रहित के लिए काम करता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।